अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं थॉर लव एंड थंडर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो आज ही रिलीज़ हुई है। गाइज़, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने आपसे ये पूरी स्टोरी शेयर की थी, जो कि बिल्कुल वैसी ही स्टोरी लाइन हमने इस मूवी में देखी है। आज हम आपको कंप्लीट मूवी एक्सप्लेन करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि गौर की बेटी मर चुकी होती है और गौर बहुत दुखी होता है, और गौर के सब लोग एलियंस होते हैं, वो सब गॉड को पूछते हैं। तो गाइस, तभी हम देखते हैं कि दो गॉड्स फाइट करते हुए नीचे उतरते हैं, और फ्लोर गॉड यानी वो गॉड जिसे गौर के लोग पूछते हैं, उसे दूसरा गॉड मार देता है, जिसका नाम नेक्रोसवर्ड होता है। और फिर हम देखते हैं कि गौर उसे गॉड का नेक्रोसवर्ड उठाकर उसी गॉड को भी मार देता है। गौर समझता है कि इन सब गॉड्स को उनकी ज़रा भी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि अगर वो गॉड्स चाहते तो वो गौर की बेटी को बचा लेते। गौर को उन गॉड्स पर गुस्सा आता है, और फिर गौर कसम उठाता है और कहता है कि मैं सब गॉड्स को मार दूंगा। फिर हम देखते हैं कि गौर दूसरे प्लेनेट पर जाकर उन प्लेनेट्स के सब गॉड्स को मार देता है। ऐसा डायरेक्टली तो नहीं दिखाते, मगर स्टोरी कुछ ऐसे ही नरेट हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एक प्लेनेट जिसके गॉड को गौर ऑलरेडी मार चुका होता है, उस प्लेनेट पर कुछ लोग इन्वेड कर रहे होते हैं। तो तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि गार्डन ऑफ गैलेक्सी और थॉर मिलकर उस प्लेनेट की हिफाजत कर रहे होते हैं और उस प्लेनेट को बचा भी लेते हैं। इसके बाद थॉर फैसला करता है कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी अपने बलबूते पर जिएगा। उसके बाद गार्डन ऑफ गैलेक्सी वहाँ से चले जाते हैं। इस मूवी में इनका बस इतना ही रोल होता है। फिर हम देखते हैं कि उस प्लेनेट के लोग थॉर से खुश होकर उसे दो गॉड्स गिफ्ट में देते हैं, और थॉर को एक मैसेज आता है जिसमें गौर के बारे में बताया जाता है। गौर ने एक प्लेनेट पर एक गॉड को मार दिया होता है। थॉर सोचता है कि इतने ताकतवर गॉड को आखिर किसने मारा होगा। थॉर भी एक दफ़ा हिल जाता है, और फिर थॉर अर्थ की तरफ चला जाता है। और अर्थ पर हम देखते हैं कि शैडो मास्टर ने वहाँ पर हमला किया होता है न्यू एसगार्ड पर। फिर हम देखते हैं कि जीन फोस्टर को स्टेज 4 का कैंसर होता है, और उसे 6 माह हुए हैं इस बात का पता लगे हुए। कैंसर का इलाज वो ढूंढ रही होती है, तभी जीन को मेजल नायर की आवाज़ आती है। इसके पीछे की थ्योरी ये होती है गाइस कि जब थॉर और जीन आपस में डेट कर रहे होते हैं, तब थॉर ने मेजल नायर को कहा था कि चाहे कुछ भी हो, जीन को हमेशा प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद मेजल नायर की जिम्मेदारी थी कि वो जीन को प्रोटेक्ट करे। एसगार्ड में पहुंचने के बाद जीन देखती है कि मेजल नायर के टुकड़े हुए होते हैं, और वो जीन को पुकार रहे होते हैं। जब जीन मेजल नायर के पास जाती है तो वो असेंबल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीन माइटी तौर बन जाती है। फिर हम देखते हैं कि गौर न्यू एसगार्ड पहुंचता है वहां हमला करने के लिए। वहां थॉर और जीन लड़ रहे होते हैं शैडो मास्टर से। तब गौर को लगता है कि वो हार जाएगा, लिहाजा वो हमदाल के बेटे को किडनैप करके वहां से ले जाता है। हमदाल के बेटे का नाम एस्ट्रिड होता है, और हम देखते हैं कि एस्ट्रिड के पास भी वो सारी पावर्स होती हैं जो कि हमदाल के पास थी, यानी कि वो थॉर को कहीं भी भेज सकता है, और जो खुद को देखे वो थॉर को भी दिखा सकता है। जब एस्ट्रिड थॉर को सब दिखाता है तो थॉर समझ जाता है कि गौर एस्ट्रिड को लेकर कहाँ गया है। गौर एस्ट्रिड को लेकर शैडो ट्रायल गया होता है और उसे कैद करता है। वो प्लेनेट बहुत खतरनाक होता है। फिर थॉर को एक टीम की ज़रूरत होती है जो गौर से लड़ सके, और फिर हम देखते हैं कि थॉर, जीन, वेल्करी और कॉर्क सब ओलंपस के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ जाकर वो ज़्यूस से मदद मांगते हैं। और जब थॉर ज़्यूस से कहता है कि मुझे एक आर्मी चाहिए गौर से लड़ने के लिए, लेकिन ये बात सुनकर ज़्यूस बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ज़्यूस को पता होता है कि गौर के पास नेक्रोसवॉर्ड है जिससे किसी भी गॉड को मारा जा सकता है। उस सिटी में जितने भी गॉड्स होते हैं वो सब डरे होते हैं, क्योंकि कोई भी गौर से लड़ना नहीं चाहता। और फिर हम देखते हैं कि ज़्यूस थॉर को भी कैद कर लेता है, क्योंकि ज़्यूस को पता होता है कि गौर के पास ऐसी ताकत है जिससे वो दिल और दिमाग पढ़ लेता है, और गौर को इस सिटी के बारे में नहीं पता होता। अगर थॉर वहाँ गया तो गौर उसका दिमाग पढ़ लेगा और उसे उस सिटी के बारे में पता चल जाएगा।
गाइस यही वजह होती है कि ज़्यूस थॉर को भी गौर से लड़ने नहीं जाने देता। इतने में वैल्किरी एक मशवरा देती है कि अगर हमें ज़्यूस का थंडरबोल्ट मिल जाए तो हम गौर को आसानी से हरा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं गाइस वो लड़कर थंडरबोल्ट को चुरा लेते हैं, जिसके बाद थॉर को पता चलता है कि गॉर इटर्निटी गॉड तक पहुंचना चाहता है। इटर्निटी गॉड एक विश पूरी करता है और गॉर उससे सब गॉड्स को मारने की विश करेगा। हम देखते हैं कि थॉर की पूरी टीम शैडो ट्रायल पहुंचती है, जो कि बहुत ही ब्लैक एंड वाइट और डरावनी जगह होती है कि वहाँ पर हम देखते हैं कि सब बच्चे कैद होते हैं। इतने में इनकी फाइट शुरू हो जाती है। दरअसल अब गौर को स्टॉर्म ब्रेकर की ज़रूरत थी, जिससे वो इटर्निटी के पास पहुंच जाता। तभी हम देखते हैं कि गौर वैल्किरी को जख्मी कर देता है। अब वैल्किरी को अर्थ पर ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसे अब दवाई की ज़रूरत है। इतने में गौर थोर से वो स्टॉर्म ब्रेकर भी हासिल कर लेता है। उसके बाद पता चलता है कि जेन फॉस्टर को कैंसर है, मगर वो अब अपने आप को हील नहीं कर पा रही क्योंकि वो माइटी थॉर बन गई है और माइटी थॉर में वो खुद को हील नहीं कर पा रही। मगर थॉर उसको हील कर सकता है, मगर वो अपने आप को हील करने का मौका ही नहीं दे रही और थॉर की हेल्प करने में बिजी थी। अब जीन फॉस्टर माइटी थॉर बनने से भी उसका ये होता है कि अगर वो माइटी थॉर दोबारा बनेगी तो वो अपनी जान भी गंवा बैठेगी। इतने में देखते हैं कि थॉर सब बच्चों को आज़ाद करके इन्हें थोड़ी-थोड़ी पावर देता है ताकि वो शैडो मास्टर से लड़ सके और तभी गॉर और थॉर की फाइट शुरू होती है। गौर थॉर को और पावर करने लगता है। थॉर हार रहा होता है। इतने में जेम फॉस्टर फिर से माइटी थॉर बन जाती है और फिर आ जाती है थॉर को बचाने के लिए। वो दोनों मिलकर नेक्रोस्वॉर्ड को तोड़ देते हैं और थॉर गौर से स्टॉर्म ब्रेकर भी वापस ले लेता है। तब उन्हें रियलाइज होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि इटर्निटी का गेट खुल चुका है और गौर जख्मी हालत में भी उस गेट की तरफ बढ़ रहा होता है। तब गौर तब गौर को थोर कहता है कि प्लीज तुम ऐसा ना करो। तुम्हें सब गॉड्स मार के क्या मिलेगा? तुमने सब गॉड्स को मारने की विश मांगनी है तो इसके बजाय तुम अपनी बेटी को मांग लो। तो एट द एंड ये हम देखते हैं कि गौर उसकी बात से सहमत होता है और वो उसकी बात को मान लेता है। अब अगली स्टोरी कुछ इस तरह से सम अप होती है कि गौर तो मर जाएगा लेकिन उसकी बेटी को कौन पालेगा? तो फैसला होता है कि थॉर उसकी बेटी को पालेगा, उसकी अच्छी परवरिश करेगा। उसके बाद थॉर जेम फॉस्टर को गुड बाय बोलता है और जेम फॉस्टर भी अपनी सारी पावर थॉर को दे देती है और दम तोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि उन बच्चों को वैल्किरी ट्रेन कर रही होती है वॉरियर्स बनाने के लिए। उसके बाद हमें आखिरी में 2 सीन देखने को मिलते हैं, एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन। तो मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ज़्यूस ज़िंदा होता है, वो अपने बेटे हरकुलिस को थोर से लड़ने की इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोर 5 का विलन शायद हरकुलिस ही हो और इस तरह से हरकुलिस की एमसीयू में एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हम गाइस बात अगर हम करें पोस्ट क्रेडिट की, तो उसके बाद हमें नज़र आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें जेम फोस्टर एक हेवन में पहुंच जाती है, जिधर उसकी मुलाकात हम दाल से होती है और हम दाल उसका वेलकम करता है। तो गाइस इस तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? गाइस तो अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।